अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजातु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारका। राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यान्नाति यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। दातव्यमिति यद्यानं दीयते निपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। समगच्छादवं संवदत्वं समवो मनानसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर महफिल, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पैगामे किताब व सुन्नत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बहुत मुख्तसर वक्त है चूँकि मुझे एक लंबा सफ़र तय करना है। अपनी बात इन्हीं मुख्तसर वक्त में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया दिल की गहराई से, वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से वकील साहब का, सलमान कासमी साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि नाचीज़ को बहैसियत मुकर्रिर आपके बीच पेश किया। काफी दिन से वकील साहब राब्ते में थे और अचानक कल इन्होंने कहा कि मौलाना एक महफिल मुनाकिद करना चाहता हूँ। सुबह इनके घर में इनकी बच्ची का फंक्शन है, उस ताल्लुक़ से, हालांकि मेरे सफ़र की तरतीब एक अलग बनी हुई थी, वकील साहब की वजह से मुझे पूरी सफ़र की तरतीब बदलनी पड़ी है। अल्लाह हम सब की इस मिल बैठक को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत का एक हिस्सा आपके सामने पेश किया। इसमें एक नई बात जो हमारे भारत में इस वक्त चल रही वक्फ के ताल्लुक से वो समझाना चाहता हूँ कि आखिर हम इतने प्रोटेस्ट, एहतिजाज हमारे लोग क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँच गई है, एक चीफ जस्टिस बदल चुका है, दूसरा चीफ जस्टिस 14 मई सन 2025 को उनकी बहाली हुई। अगली सुनवाई 20 मई यानी कल को है।
आज बल्कि वक्फ इसका ताल्लुक हमारी शरीयत से है। वक्फ का मतलब दान देना, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना, दान दे देना। और ये वक्फ सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हमारे भारत मुल्क हिंदुस्तान में जो सनातनी भाई हिंदू भाई उनके यहाँ भी है। और उनकी ग्रंथ में मैंने एक मंत्र पढ़ा है, अध्याय नंबर 17, वो मंत्र है मंत्र नंबर 20 और 19। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका मतलब यह है कि समाज के लोगों, अगर तुम्हारे बीच में कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करो। अगर कोई बच्चा यतीम है उसके सर पर दस्ते शफकत रखो। अगर कोई ज़ईफुल उम्र आदमी है उसको रकम की जरूरत है, बीमार है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तुम ये सारी चीजें उनके लिए इंतजाम करो। इसको दान बोलते हैं, दान। इसी दान को उर्दू और अरबी में वक्फ बोलते हैं। और वक्फ की दलील कुरान करीम की इस आयत से है जो आपके सामने मैंने पेश किया है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लफ्ज़ वक्फ कुरान में नहीं है, इसीलिए मीडिया वाले आजकल उछल रहे हैं, अरे मुसलमानों की सबसे मजबूत ग्रंथ, अंतिम संविधान, फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट कुरान है और उस कुरान में वक्फ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जितने मौलाना लोग हैं ये लोग अपनी तरफ से अपनी दुकान चलाने के लिए तकरीर के जरिए से मुसलमानों को भड़का दिया है और सब मुसलमान सर पर कफन बांधकर सड़कों पे, वरना वक्फ तो कुरान में है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम है कि कुरान में वक्फ का मतलब कुर्बान करना, खर्च करना अल्लाह के रास्ते, और खर्च करने का चर्चा, तज़किरा कुरान और हदीस में बेशुमार जगह पे। एक तो यही आयत है, दलील के लिए कुरान में दलालतुन नस, इशारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, ये अलग बात है। एक लफ्ज अगर एक इशारा भी आ जाए कुरान में, एक लफ्ज से माना निकलता हो तो उसकी दलील पाई जाए। और यहां पर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज तुम्हारे बीच में, तुम्हारे नजर में जो सबसे पसंदीदा चीज है उसको तुम कुर्बान करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो वक्फ करना, दान करना अच्छी चीज है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अभी मैंने आपके सामने पेश की है। गालिबन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं इज़ा मातल इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब आदमी मरता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता, तीन चीजें बाकी रहती। तीन चीजें यानी वो काम करके जाता है तो उसका सवाब उसको ट्रांसफर होता रहता है, मिलता रहता। वो तीन चीजें क्या हैं? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारी, आपने कोई काम नेकी के लिए कर दिया है, कुआं, पानी की टंकी कहीं लगा दी, कहीं पर कोई रास्ता खराब था आपने बना दिया, किसी को घर की जरूरत आपने घर तामीर करवा दिया, सदक़े जारिया। सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, आपने मकतब बना दिया, मदरसा बना दिया, रूम बना दिया, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, कोई किताब लिख दिया आपने, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या आप नेक औलाद छोड़ कर गए हैं
तो वो औलाद जो भी नेकी करेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी। ये भी एक तरह से दान है, सदक़े जारिया दान है। अल्लाह के नबी ने की है। जंगे बद्र के मौके पर एक यहूदी ने आपको तकरीबन 5 से 6 बागात आपको तोहफे में पेश किया कि अल्लाह के नबी आपके लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाएं हाथ से लिया और बाएं हाथ से यानी फौरन उसको दान कर दिया, वक्फ कर दिया लोगों के लिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के इलाके में कीमती जमीन को वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 34,000 दिरहम में बीर रूमा खरीद कर लोगों के लिए, आवाम के लिए अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक्फ किया है। सैकड़ों सहाबा की ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं कि जो वक्फ किया हो, दान किया हो लोगों के लिए। अल्लाह के लिए दान किया जाता है, लेकिन अल्लाह करता, अल्लाह के बंदे इस्तेमाल करते। अगर आपने कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, दान कर दिया है, तो अल्लाह को की जमीन की जरूरत नहीं है। बंदे नमाज पढ़ते हैं, आपने जमीन मदरसे में वक्फ किया है, लोग बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तो उससे लोगों को फायदा पहुंचता है। अल्लाह को उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन नाम अल्लाह का होता है कि हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए चीजें। तो इस्लाम में इसका एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी फजीलत है। इसीलिए आदमी लाखों करोड़ों रुपए आवाम के लिए, गरीब के लिए, यतीम के लिए, लाचार बेबस मजदूर इंसानों के लिए दान करता है, वक्फ करता है। इसलिए कि अल्लाह के नजर में उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा एक मकाम है, उससे बड़ी नेकी प्राप्त होती। इसीलिए भारत की धरती पर हमारे पूर्वजों ने ऐसी प्रॉपर्टी की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है जो दान किया है, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ। वो जमीन कहाँ है? कुछ जमीनों पर हमारी मस्जिदें बनी हुई, कुछ जमीनों पर हमारे मदरसे बने हुए, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती, कुछ जमीनें ऐसी हैं हमारी जो कहीं मज़ारात के नाम पर हैं, कुछ मकानात हैं, कुछ दुकानें हैं। तो 9.5 भारत की धरती पर ऐसी हैं जो वक्फ की गई। अब जो कानून बना है, इस कानून के जरिए से हमारी ये जमीनें कैसे खत्म होगी, मैं वो समझाना। वरना वक्फ के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, आप लोग सुन भी चुके हैं। कई जगह गालिबन आप लोग प्रोटेस्ट में भी गए होंगे, शरीक हुए होंगे। कैसे ये चीजें हमसे खत्म हो जाएंगी, उस चीज को समझाना चाहता हूं, आप उसको समझिए। अभी जो नया कानून आया है, इसमें जो खतरनाक चीज है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, ये जुज था वक्फ बाय यूजर। कोई भी चीज अगर कोई वक्फ करता है तो वो वक्फ बाय यूजर ही होता है। मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद है, इस मस्जिद की जमीन इस तो नहीं जानते इसको बहुत अच्छे से, लेकिन ये है कि जमीन है, जमीन पे मस्जिद है। या तो ये मस्जिद की जमीन किसी ने वक्फ की होगी 50 साल पहले। जमीन देने वाला क्या सोचकर दिया होगा, क्या कह के दिया होगा कि लीजिए ये जमीन हम दे रहे हैं, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए, यूज होने के लिए। और वो जमीन किस लिए यूज हो रही है? नमाज के लिए। इसको यूजर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें फाइल है यूजर, जैसे प्लेयर खेलने वाला, ऐसे यूजर इस्तेमाल होने वाला, मेकर बनाने वाला। वक्फ बाय यूजर, इस्तेमाल होने के लिए वक्फ कर दिया गया। तकरीबन सारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर। तो ये वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया है। यानी पहले क्या होता था, जमीन वक्फ की, जमीन वालों ने, मस्जिद वालों ने
वक्फ बोर्ड में या वक्फ कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट में वक्फ कमेटी होती, वहां पर जाकर कहा कि जनाब हमारी मस्जिद की जमीन वक्फ की गई है। अब वहां पर एक सर्वे कमिश्नर होता था, वो फौरन अपना यंत्र तंत्र लेकर पहुंचता था, वो जांच करता था किसने जमीन वक्फ की जी, सलमान कासमी साहब ने। अच्छा, सलमान कासमी साहब की ये जमीन थी, वो तहकीक करता, कहता हाँ इसकी थी, सब कुछ आगे वक्फ बोर्ड में बाज़ाब्ता उसकी रजिस्ट्री हो जाती है कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, वक्फ की जमीन है, बस बात खत्म। लेकिन अब क्या किया, अब मामला यहाँ पहुंचा, अगर नहीं भी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री नहीं करवाई तो जो जमीन जिस दिन आदमी वक्फ करता है उसी दिन अल्लाह के नाम पर वो जमीन हो जाती है, उसको बेच नहीं सकते आप, खरीद भी नहीं सकते। अब जो नया कानून जो वो डीएम साहब को पावर चला जाएगा, डीएम साहब, ये जो सर्वे कमिश्नर था उसको खत्म कर दिया। अब आपकी जितनी भी मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है, कब्रिस्तान है, नए कानून के हिसाब से डीएम साहब आएंगे आपकी इस मस्जिद को, कहेंगे कि अरे सलमान कासमी साहब जरा ये मस्जिद कब की बनी हुई, ये कहेंगे कि सर ये तो 50 साल से मस्जिद है और 50 साल पहले हमारे दादा परदादा ने जमीन वक्फ की थी। अच्छा, वो कहेगा कि ठीक है, पेपर है, पेपर मस्जिद के नाम पर जो जमीन की थी, वक्फ की उन्होंने, वो पेपर है, दे सकेगा कोई पेपर जल्दी से? आज के जमाने में, आज डिजिटल जमाना है, जब आज हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड का नाम मैच नहीं है, आज इस जमाने में 50 साल पहले का पेपर कैसे मिलेगा, उस वक्त के कागजात कैसे मिलेंगे? तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में डीएम को ये इख्तियार होगा, पेपर अगर दे दिया आपने उस मस्जिद की जमीन का तो डीएम साहब कहेगा कि ठीक है, लेकिन 70 से 80% जमीन मस्जिद की, मदरसे की ऐसी है कि जिसका पेपर हमारे पास नहीं है, और डीएम साहब पेपर न होने की वजह से उसको इख्तियार होगा, वो ये कहेगा कि ये जमीन मस्जिद की जो जमीन है 50 साल से थी, ये गवर्नमेंट की जमीन पर बनाई गई थी। क्यों? इसलिए कि इनके पास पेपर ही नहीं। उसी दिन, उसी लम्हा आपकी मस्जिद के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे और डीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा, डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। हाँ, एक सूरत होगी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर 50 साल तक केस चला तो 50 साल तक आपकी मस्जिद में ताला लगा हुआ रहेगा, नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। यह है खतरनाक कानून। लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जो अब से पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो ये शिक है, जो ये जुज है वक्फ बाय यूजर, उन्होंने इस पर रोक लगा दी। वकील साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं खत्म होगा। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलिए, तो हमारे शरीयत से मामला हो गया, शरीयत का मामला कि शरीयत के खिलाफ है, शरीयत में, इस्लाम में, सीरत में, सुन्नत में ये चीजें पाई जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, नीचे और भी हैं शिक इनके 1 2 3 4 ABCD करके। इसके अंदर यह है कि हर माइनॉरिटी को अपने मजहबी सदकात खैरात देना और उसको चलाना, अपने मजहबी काम के लिए उनको इख्तियार होगा, उनको आज़ादी होगी। अब हम कोई चीज अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, तो अब आप उसको भी हड़पना चाहते हो, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है
कि आप भारत के संविधान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते, इसलिए कि आप 5 साल या 10 साल या ज्यादा से ज्यादा 15 साल के लिए इख्तिदार में आए। अब भारत का संविधान हमेशा के लिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा होता है। देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश का अमित शाह गृह मंत्री वजीर दाखिला बड़ा नहीं होता, बल्कि देश का संविधान सबसे बड़ा, देश का मजहब सबसे बड़ा। देश का मजहब क्या है? देश का मजहब न इस्लाम है, देश का मजहब न सनातन है, देश का मजहब न क्रिश्चियन है, देश का मजहब न सिख है, बल्कि भारत का मजहब, भारत का संविधान है, भारत का प्रियम्बुल है, जिसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस भारत के नागरिक हैं। भारत का मजहब, भारत का धर्म, हिंदुस्तान का मजहब, भारत का संविधान, आईन हिंदुस्तान, कवानीन भारत है। और भारत के अंदर इससे बड़ा कोई चीज नहीं, न देश का राष्ट्रपति इससे बड़ा है, न प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, न कोई MP MLA बड़ा, ये सबसे बड़ा। इसीलिए अगर मुसलमान इसका विरोध कर रहा तो ये सिर्फ वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की भी कोशिश कर रहा। और अल्लाह के नबी के हम आशिक हैं, अल्लाह के नबी के हम मुहिब हैं, अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करते। हमारे नबी ने जहां मजहब से प्यार करना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है, तो वहीं अपनी पैदाइशी जगह से भी मोहब्बत करना सिखाया है। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर था, तो आप जब शहर मक्का से निकले तो मक्का की तरफ नजर करके आंखों में आंसू थे और रोकर आपने कहा था कि शहर मक्का, मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए कि बचपन मेरा तेरी जमीन पर गुजरा है, मेरी पैदाइश 8 फीट लंबा 9 फीट चौड़े उस मकान में हुआ, मेरा जन्म शंभल ग्राम के अंदर हुआ। शंभल ग्राम गुख्य सबराहमने सगहा तमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी ये बात मौजूद है कि मोहम्मद का जन्म, अंतिम महर्षि की पैदाइश शंभल नामी जगह में, यानी काबतुल्लाह में, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में, पुरअमन शहर के अंदर उनका जन्म होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो जात और वो शख्सियत है जिनकी पैदाइश काबतुल्लाह में, काबतुल्लाह जिस शहर में है, बैतुल्लाह शरीफ जिस शहर में है, वो शहर मक्का है, वो बलदुल अमीन है, अमन की जगह है, वहां पर आपका जन्म होता। आप अलैहिस्सलाम निकलते हैं हिजरत के लिए, आप शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, आपको दर्द होता, आपको दुख होता, लेकिन इस्लाम की इशाअत और अल्लाह का हुक्म सामने था, उसको बरोए कार लाने के लिए आप मक्के की उस मोहब्बत को कुर्बान करके आप चले जाते। और आपने जाते हुए कहा कि काबा, ए मक्का, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी, आज हम मुसलमान कहते हैं मौजूदा वक्त के कुर्सी पर बैठकर हुक्मरानी करने वाले इन जालिमों से, जिनका मकसद सिर्फ कुर्सी है, देश का संविधान नहीं है, देश की गंगा जबनी तहजीब नहीं है, हम उनसे कहना चाहते हैं जो बात हमारे नबी ने शहर मक्का के लिए कही थी, वो आज हम कहते हैं भारत के अंदर कि हम इसी जमीन से पैदा हुए, इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, और हम मरेंगे तो हम इसी जमीन में दफन होंगे, और हम मरते हैं तो हम इसी जमीन में दफन हो जाते हैं। ये इस बात की दलील है कि भारत का मुसलमान इस धरती से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सनातनी भाई मरते हैं, उनको जलाकर उनके राख को बहा दिया जाता, क्रिश्चियन मरता है तो उनको बॉक्स में बंद करके बाज़ जगहों पर दफन किया जाता है, बाज़ जगहों के ऊपर जला दिया जाता है, सिख मरता है जला दिया जाता है, और फिर जैन मरता है जला दिया जाता है, कन्फ्यूशनिज्म मरता है जला दिया जाता है। लेकिन मुसलमान मरता है, जिस मुल्क में मरेगा उसी मुल्क में उसकी खबर खोदी जाती है और वहीं पर दफन किया जाता है। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान अपने मजहब से भी मोहब्बत करता है और अपनी धरती से भी मोहब्बत करता है, मरते मरते धरती में समा जाता है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम लोग दीवाने हैं,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा है। अल्लाह के नबी पर ईमान और आस्था हमारा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्फ किया है, दान दिया है, देश से मोहब्बत करना सिखाया। आप जब हिजरत करके गए तो 9-10 साल के बाद आप कम बैक आप आए, लेकिन आपने शहर मक्का में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, पुरअमन तरीके पर आए। आपने किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। कोई बता सकता, कोई माए का लाल, कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया, सहाबा की एक मजबूत ताकत आपके साथ थी, बल्कि सहाबा तो कह रहे थे अल-यौम यौमुम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, आज खून का दिन है। सहाबा इंतकाम लेने के लिए पुरजोश थे। क्यों? क्योंकि 13 साल तक सहाबा को तड़पा तड़पा कर अजियत दी गई थी, मारा था, बिलाल हबशी को तड़पाया था, बीबी सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ दिया था, हजरत बशीर की, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, हजरत खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटा दिया गया था। 13 साल शैब अबी तालिब में 3 साल तक बंद कर दिया गया, खाना पीना कुछ नहीं, बायकाट किया गया। उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने किसी को उफ तक नहीं कहा। तो सहाबा के पास जब ताकत आई मदीने में, जब करने के लिए मदीने हुए, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे आपके साथ, उस वक्त ये नारा लगा रहे थे अल-यौम यौमुम मलहमा, नहीं छोड़ा जाएगा किसी को आज। कल तक अबू जहल के चेलों की तलवार थी, हमारी गर्दनें खम थी, आज हमारी तलवार है, अबू जहल के चेलों की गर्दनें होंगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन फिर पता क्या होता है, अल्लाह के नबी की कान में यह आवाज पहुंचती है अल-यौम यौमुम मलहमा। अल्लाह के नबी कहते हैं अरे आवाज कौन बुलंद कर रहा है, इंतकाम की बात कौन कर रहा, बुलाओ कि जी साथ बुलाओ, साद बिन उबादा बुलाए गए। ये साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो अल-यौम यौमुम मलहमा, क्या गोश्त का दिन है, बदले का दिन है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको इतनी तकलीफें दी, हमारे आपके सहाबा को इतनी तकलीफें दी, बिलाल हबशी के जिस्म को दागा गया, आज भी निशान मौजूद है, आप इंतकाम नहीं लेना चाहते, आज मौका अच्छा आया है ना, कल तक हम कमजोर थे, आज हम ताकत, हमारी बाजुओं में ताकत है। और आज लोग ये समझते हैं कि भारत का मुसलमान बुज़दिल है, टोपी दाढ़ी वालों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो ये कुछ नहीं बोलते। ये बुज़दिल कौम नहीं है, ये अमन परस्त है। भारत के संविधान पर हमारा विश्वास है, हम तशद्दुद को पसंद नहीं करते। जो लोग बदनाम करते हैं, पहलगाम में हमला हुआ, नाम पूछकर मारा गया, और भारत के हिंदू भाइयों ने कहना शुरू किया कि अरे वो मुसलमान थे तभी तो नाम पूछ कर मारा, कलमा पढ़ कर कहा कि कलमा पढ़ो, जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं पढ़ा उसको उसके सर पर गोली चला दी। वो मुसलमान थे। मुसलमान कभी भी किसी भी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या मुसलमान को मारना तो दूर की बात है, एक थप्पड़ नहीं मार सकता, इजाजत नहीं है कुरान में। और क्या दलील है कि जो आए वो बॉर्डर पार से पहलगाम के अंदर हमला करने वाले वो मुसलमान थे? क्या दलील है? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश भी तो हो सकती है। और फिर आप इतने कमजोर क्यों जनाब? भारत की आधी मिलिट्री आर्मी सिर्फ कश्मीर में आता है, बॉर्डर क्रॉस करके 2 घंटे गोली चलाता और फिर चला जाता। आपको कान में भनक नहीं लगती आपकी? वाह रे भाई वाह। और आप बोलते हैं कि हमारे देश में कोई पर नहीं मार सकता, कोई आतंकवाद नहीं आ सकता। इस्लाम
मुसलमान जो होगा वो आतंकवाद नहीं हो सकता, जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान कहता, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। बिना बात के कोई किसी का मर्डर करता, कत्ल वो गोया पूरी इंसानियत को मारता, पूरी मानवता को मारता। ये खुदा का कुरान कहता, साफ लफ्जों में कहता, लेकिन बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंतकाम की बात क्यों करते हो? मुझे मालूम है मेरे सहाबा 13 साल तक मुझ पर जुल्म हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हम उस नबी के मानने वाले, जितना जुल्म करना है कर लो। आज कुर्सी पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, ताकत तुम्हारे पास है, लगा दो बुलडोजर, इस मस्जिद में तोड़ दो, फला मदरसे बंद कर दो। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, सिलसिला जारी है। तुम मदरसा बंद करो, दरख्त के नीचे बैठकर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। मदरसे के लिए इमारत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब दरख्त के नीचे बैठ जाएं हमारे बच्चे, वहीं पर कुरान पढ़ेंगे, वहीं पर बुखारी पढ़ेंगे, तो वही हमारा मदरसा। मदरसे का मतलब दर्स देने की जगह, मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह। हमारी मस्जिदें बुलडोज करोगे करो, गजा पट्टी की सारी मस्जिदें शहीद कर दी गई, लेकिन गजा पट्टी का मुसलमान आज भी नमाज पढ़ता है, मलबे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, चूंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता था, इसलिए अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई मस्जिद जरूरी, बल्कि अगर पाक पवित्र कोई जगह है, उसी जगह पर सजदा करोगे तो अल्लाह को वही सजदा तुम्हारा कबूल होगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो नमाज पढ़ लेगा, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसकी नमाज वहां पर भी कबूल होगी। इसीलिए जो मस्जिदें और मदरसे बंद करना हो, बुलडोज करना है, करो। हमें समझाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी बड़ी बिल्डिंग की या किसी इमारत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जमीन का हिस्सा हमारे लिए काफी है। और जमीन पर बुलडोजर चलाओगे, चलाओ, जिस दिन जिब्राइल अमीन का बुलडोजर चलेगा उस दिन तुम्हारी खैरियत नहीं होगी, इसलिए कि जिब्राइल अमीन से बड़ा बुलडोजर कोई है नहीं है। उसकी ताकत तो इतनी है कि जब कौमे लूत को खत्म करना हुआ तो जमीन से ले जाकर आसमान में पटक दिया, जाओ, बहुत उछलते थे। ऐसा बुलडोजर है उनका, और आता है, कभी कभी आएगा। जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह किसी न किसी को हक बना कर भेजता है। फिरौन आया था तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ने मूसा को भेजा, नमरूद था इब्राहिम को भेजा, और भी थे बड़े बड़े तुर्रम खां, अल्लाह ने हक बनाकर भेजा किसी को। आज तुम हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह किसी न किसी को हक बनाकर जरूर भेजेगा। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, गीता भी कहती है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब अच्छाई का कोई विनाश होता है तो उस अच्छाई को बहाल करने के लिए आता है कि नहीं आता? दुर्गे माता क्यों आई? दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए, अंधकासुर का वध करने के लिए काली का अवतार लिया। राम क्यों आया? रावण का खता करने के लिए। कृष्ण क्यों आया? कौरवों के खात्मे के लिए। और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे। तो बहरकैफ वक्त चुके बहुत हो चुका है, मुझे लंबा सफ़र करना है, पटना मुझे पहुंचना है, मेरी सुबह की फ्लाइट है, मेरी ट्रेन से टिकट था मेरा, लेकिन कल फ़ोन गया वकील साहब का। अचानक ये फ़ोन करते हैं तो अचानक ही करते हैं एकदम बिल्कुल कि शेख ऐसा ऐसा हो गया। बहरकैफ हमने कहा कि तरतीब तो बन सकती है, लेकिन मेरे लिए परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, आप कीजिए, घर का फंक्शन है, हमारी बहन का फंक्शन है, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शरीक होऊंगा और आपकी इस महफिल में मेरे लिए शरीक होना सआदत की बात होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे अराकीनी कमेटी का, जो हमारे मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं,
उन सब ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, वरना अक्सर मेरी बात लंबी होती है, लेकिन मुझे वक्त मिलता है बिल्कुल लास्ट में, जब लोग आधे नहीं 3 पाँव नींद में होते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा मौलाना बोल रहे हैं, चलो बोल रहे हैं, ऐसा होता मामला। खैर तो मेरे भाइयों, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हालात इससे पहले आए, डट कर रहना अपनी ईमान पर, अपने आस्था पर, अपनी शरीयत के साथ। आज शरीयत से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, इसीलिए योगी मोदी कुछ बोलता है तो डर जाते हैं, अमेरिका कुछ बोलता है तो डर जाते हैं, इसराइल कुछ बोलता है तो डर जाते हैं। नहीं, ऐसे वक्त में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और जब अल्लाह इशारा करता है तो बस कौम आद कौम समूद का सत्यानाश हो गया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हम अपना अमल सुधारें, इंशाअल्लाह जरूर मामलात और हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे हमारे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरा तो मन था कि कुछ और देर तक बोलूं, लेकिन मजबूरी है, थोड़ी प्यास भी रहनी चाहिए, इसलिए पेट भरकर पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी भूख हो तो ज्यादा बेहतर है। माजरत खा हूँ पूरी टीम का, खुसूसन हमारे सलमान कासमी एडवोकेट साहब का। हमें तो अभी आज पता चला कि ये कासमी भी है, मैं भी कासमी हूँ, अब्दुल्ला सालिम कासमी। लोग तो चतुर्वेदी लगा देते हैं, एक तुहमत है, वैद पढ़ता, अरे वैद नहीं, हमने बाइबल भी पढ़ा, हमने पुराणों को भी पढ़ा। तो एक आदमी कहता है कि मौलाना आप 4 वैद को पढ़े, हमने कहा कि नहीं, हमने 18 वैद को भी पढ़ा, 18 पुराण है तो वो भी एक तरह से वैद है, ज्ञान है। हमने कहा कि ये चतुर्वेदी नहीं, कभी कभी अठर्वेदी भी लगा दिया करो, ये नई चीज लाओ, जब खुद ही देते हो नाम में चतुर्वेदी लगा। वो कभी कभी वो कासमी को गायब कर देते। आज भी आए भाई फजीलत शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़ुल्लाह अररिया बिहार कासमी, मैं भी हाँ, चूंकि चतुर्वेदी वैद पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं। उस हैसियत से लोग ज्यादा मुंतजिर भी होते हैं कि भाई चतुर्वेदी आएंगे। तो बहरखैर ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, चूंकि इस ताल्लुक से, चूंकि वक्फ को हमने गीता से भी साबित किया है, और जुल्म जो नया नया कानून बनता है इसका तो बाकायदा मनुस्मृति में मना किया गया। जब चतुर्वेदी की बात आए तो 3 मंत्र और सुना देता हूँ, देखिए। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् अपरजानां चोपकारः का। राजा को चाहिए कि ऐसा कानून ना बनाए जिससे आवाम को परेशानी। कैसा बनाना चाहिए? राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यनात्, इसमें हकीकी राज वही है जो प्रजा के हिसाब से कानून बनाता है, आवाम के हिसाब से कानून बनाता है, आवाम के हिसाब से, अपने कुर्सी के हिसाब से नहीं, आवाम के हिसाब से। यानी प्रजा को क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, इनको फायदा पहुंचना चाहिए, वैसा कानून बनाना चाहिए। थोड़ी देर की बात है, वैसा कानून बनाना चाहिए। तो देखिए क्या है, क्या कहा? राज्यम धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञ स्मृता। राजा को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानां चोपकारः, ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर कोई राजा ऐसा कानून बनाता है जिससे लोगों को कष्ट होता, लोगों को, हिंदू मुसलमान नहीं कहा, लोगों को कहा, क्या? जानर पति प्रजा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जानर पति प्रजा दुख दाता, और जो प्रधानमंत्री जो लाल बुजक्कर समझते जी, समझिए इशारों में, उत्तर प्रदेश के हमारे लाल बुजक्कर साहब, वो हमारा प्रोग्राम नहीं होने देते उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं जहां उनके प्रशासन को पता चलता है तो बंद करवा देता है, कहता है कि ये मौलाना आएगा तो नहीं होगा प्रोग्राम, बंद। कुछ जगहों पर छुप कर हो भी जाता, तो इसीलिए हमने नाम बदल दिया। हमने कहा कि हमारे रेस्पेक्टेड सीएम साहब का नाम लाल बुजक्कर रखते हैं, तो लाल कपड़े में रहते हैं, तो लाल बुजक्कर साहब। तो क्या कहा? जानर पति प्रजा दुखदाता, जो राजा, जो प्रधान
किसी पर भी फिट आ सकता है, ये जानरपति किसी पर भी, गांव के मुखिया पर भी फिट आ सकता है, सरपंच पर भी फिट आ सकता है, प्रधानमंत्री पर भी फिट आ सकता है, अमित शाह पर भी फिट आ सकता है, किसी पर भी फिट आ सकता, मुझ पर भी फिट आ सकता। जान नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरंत नरक हो जाता। जो जिम्मेदार ऐसा कानून बनाता है कि जिससे दुखदाता लोगों को दुख पहुंच जाता है, जैसे दुख पहुंचा, पहले CAA पे कानून बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आवाम को दुख पहुंचा, भारत का संविधान के खिलाफ बना, NRC के ताल्लुक से प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, फिर तलाक का मामला आया, उसके अंदर भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, वकील साहब ज्यादा जानते हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता। और देखिए आर्टिकल नंबर 25 जिसमें मजहब की आजादी है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की आजादी है। अब तलाक तो हमारा धर्म का मामला है ना, वो अलग मामला, हमारे में मसलकन कुछ इख्तलाफात हैं, मसलक में वो अलग मामला है, वो हम देख लेंगे, लेकिन बिल्कुल तलाक के ऊपर बैंड। हाँ, तलाक का मिसयूज हम लोग कुछ लोगों ने किया है मुसलमानों में, उसकी इस्लाह के ऊपर कानून लाइए। बिल्कुल अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देगा तो चलो जेल में 3 साल, और 3 साल जेल में जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं जनाब जेल में रहेंगे, जेल से खर्चा भी भेजना पड़ेगा, बैरक है, वो कानून बनाए खुसूसन मुसलमानों के लिए। उसके बाद UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया, 4 शादी अलाउ नहीं, एक ही शादी वो भी रजिस्टर्ड करना होगा सरकारी दफ्तर में, वरना मानी नहीं जाएगी। 4 शादी को उन्होंने अवैध करार दिया। कौन 4 शादी करता है? कोई 4 शादी शौक से करता है? मुझे बताए कोई? कानून सिर्फ ये बनाया कि एक शादी करेगा, उसमें ये भी जोड़ना था कि जो एक शादी करना जरूरी होगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं बनाया ऐसा। क्यों ऐसा बनाता तो योगी जी पूछा उनको करना पड़ता। उसमें एक चीज और भी जोड़ना था कि हाँ शादी करेगा अगर कोई तो उसको बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना होगा, ये तो जरूरी होना था ना। ऐसा थोड़ी कि शादी कर ली जाके वहां बैठ गए कलकत्ता में, ऐसा भी कानून नहीं लाया। क्यों? अगर ऐसा कानून लाता उत्तराखंड का CM, हमारे प्रधानमंत्री जी फंस जाते। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा हुआ, अपने मन से कानून बना रहे, जो मन में आ रहा वो कानून बन रहा, बैरक है। तो ये जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो आवाम को दुख देता है कानून बनाकर, किसान के लिए कानून बनाया, 700 किसान शहीद हो गए बेचारे, तब जाकर 2 साल के बाद वो कानून वापस लिया गया। तो ये दुख देना हुआ ना, और दुख देने वाला जो होता उसके लिए क्या है? सो नर तुरंत नरक में हो जाता, हमेशा फाइनल डायरेक्ट वो नरक में जाएगा। इधर मरा उधर नरक में पहुंचा। अभी तो पता नहीं चलेगा। जो लोग इस तरह के कवानीन बना रहे हैं, जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, मरने के बाद बहुत बुरा हश्र उनका होता। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को तकलीफ देंगे तो आपको नेकियों से उस तकलीफ का मुआवजा देना होगा मरने के बाद, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करने की वजह से। बैरक है। एक और अशलोक है जिसमें बहुत अच्छी बात कही गई, क्या है? समगच्छादवम। ये RSS की जहां जहां ट्रेनिंग होती है वहां पर ये पढ़ाया जाता है, वहां पढ़ते हैं ये मंत्र बहुत अच्छा है, ऋग्वेद का मंत्र। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम। इसका मतलब मैंने आज तक जितने भी मंत्र श्लोक पढ़े हैं, इसका मतलब हमको आज तक सबसे अच्छा लगा, सबसे। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी। समगच्छादवम, एक साथ सोचो, एक साथ अकल रखो, एक साथ बोलो, एक साथ अकल रखो, एक साथ चलो। कितनी बड़ी इंसानियत है बताइए, कितना बड़ा पैगाम आज के नफरती चिंटू के लिए। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम। लेकिन आज एक साथ नहीं, आज तो बांट रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल अलग अलग। मीडिया वाला अलग बांट रहा है, सोशल मीडिया वाला अलग बांट रहा है, फेसबुक में अलग बांटने की बातें चल रही है,
मस्जिद है, मदरसा है। अभी एक वो मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने भारत के अंदर पहली बार महिला कर्नल बनी सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक हिस्ट्री में आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। और बेचारा एक प्रोफेसर है गालिबन गुजरात में के कहा, उसने अच्छी तारीफ की, उसको पढ़कर जेल में डाल दिया। तो क्या है ये? समगच्छादमम है? नहीं है। समगच्छादमम संवदतमम संवोमनानसी जानताम। आप तो टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग कानून ला रहे हो, और वो चुरकी और तिलक वालों के लिए अलग कानून। तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे समाज कमजोर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। और जो भी फंक्शन है डॉक्टर वकील साहब के घर पे, अल्लाह इख्तिताम आफियत के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए और इनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।